स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप जो है कि किसी स्क्रिप्टेड वेबसाइट के ऊपर काम करो तो उसका बैकअप आप कैसे ले सकते हो। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बैकअप्स लेने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इस वेबसाइट को अगर मैं दिखाऊँ तो ये वर्डप्रेस पे होस्ट ही नहीं हो रही है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये वेबसाइट जो है यहाँ पे वर्डप्रेस पे होस्ट नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल भी नहीं हुआ है। तो ये जब वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे इंस्टॉल भी नहीं हुई है, लेकिन आप इस वेबसाइट को चेक करोगे ना तो ये लाइव वेबसाइट है। ये देखो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ और ये देखो ये वेबसाइट लाइव है। इस पे कहीं न कहीं कंटेंट आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ये कैसे काम हो रहा है। ये वर्डप्रेस पे है नहीं, किसी अगर हम बात करें वूकॉमर्स पे है नहीं, ज़ूमला पे है नहीं, अदर्स पे है नहीं, तो ये कैसे होस्ट हो रही है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होस्ट हो रही है। इसकी अगर हम बात करें होस्टिंग की, तो यहाँ पे डायरेक्ट फाइल मैनेजर से ये होस्ट होती है, ठीक है? फाइल मैनेजर में आप जाके चेक करोगे तो पूरा का पूरा ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें जो फाइल मैनेजर में होस्ट होती है ना, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी हम फाइल्स बनाते हैं, जो भी फाइल्स हम डिज़ाइन करते हैं, उस फाइल में आप देखोगे जो भी फाइल हमने कोडिंग के थ्रू की होती है, उस कोडिंग को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद जो फाइल में हम कोडिंग अपलोड कर देते हैं, उस फाइल में आप देखोगे तो जितनी भी आपकी फाइल्स होती है, स्टोर होती हैं और वो आपकी वेबसाइट को लाइव लाने में मदद करती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी जो फ़ाइल है, इसी तरीके से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी फ़ाइल आप देख पा रहे हो, इसके अंदर जो भी आप देखोगे कोड वगैरह यहाँ पे अपलोड है और वैसे ही ये सारी चीज़ें ये लाइव यहाँ पे आई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वर्डप्रेस का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ़ डाटाबेस का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी वर्डप्रेस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ना ही ज़ूमला, ना ही वूकॉमर्स, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बैकअप लेना है। अगर बैकअप लेना है इस प्रकार की जो स्क्रिप्टेड साइट होती हैं, उनका अगर आपको बैकअप लेना है, जिनको कहीं होस्ट नहीं हो रही है, सिर्फ़ फ़ाइल अपलोड है और ये फ़ाइल आप आपकी इम्पोर्टेंट है, ये फ़ाइल अब ये सारी इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे लेना है बैकअप, ये इम्पोर्टेंट है। बैकअप लेने के लिए सबसे आसान वे, सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपका जो इसके अंदर एक टैब दिया होता है, आपको देखेंगे तो यहाँ पे एक बैकअप का आपको ऑप्शन दिया होता है। आप देखेंगे, सर्च करेंगे अच्छे से, पहली बात तो होस्टिंगर में ही बैकअप रहता है। यहाँ पे बैकअप आप सर्च करिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये देखिए बैकअप नाम्स का एक टैब आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए बैकअप्स का टैब आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फाइल का बैकअप लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल बैकअप एंड देन ये जैसे ही समय आता है, देखिए एक टाइम पीरियड होता है इनका, कब-कब आपने इंस्टॉल किया। तो जो लेटेस्ट डाटा है ना, देखिए 19/3/2025 का लास्ट ये अपडेट बैकअप लेके बैठा गया है। तो ये बैकअप को जो 19/3/2025 का है, ये बैकअप आप ले लीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो न्यू बैकअप। ये ध्यान रखो, आप न जनरेट कर सकते हो इस तरह से न्यू बैकअप, जैसे कि मैं जनरेट कर रहा हूँ। तो अभी के टाइम पे जो करंटली चल रहा है उसका ये बैकअप बना के दे देगा। कुछ समय लगाएगा और फिर ये बैकअप बना के दे देगा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि उसमें से एक डेट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद उसको नेक्स्ट कर देना है और वो बैकअप क्रिएट करना शुरू कर देगा। फिलहाल वैसे ही अगर हम बात करिए, डाटाबेस का भी करना है, ठीक है? और ये हिस्ट्री में आप देख सकते हो सारी चीज़ें दिखाएगी। तो वैसे ही आपको डाटाबेस का भी बैकअप लेना है, इसका बैकअप लेना है, देन डाटाबेस का लेना है और ये दोनों का ही बैकअप ऑटोमेटिक जब न्यू जनरेट करते हो ना, दोनों का ही आ जाता है। तो दोनों को ही डाउनलोड करना है सिमिलरली और इसको ले जाके वहाँ पे इम्पोर्ट करना है। रिस्टोर वेबसाइट के नाम पे ये टैब वहाँ पे भी मिलेगा आपको, दूसरी होस्टिंगर में। वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे जस्ट क्लिक करके इंपोर्ट कर देना है, रिस्टोर कर देना है, ऑटोमेटिक सारा डाटाबेस आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये टाइम ले रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि ये कैसे होगा। अभी तो ये बैकअप रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा-सा हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं ये देखिए अभी भी क्रिएट कर रहा है बैकअप को। तो ये बहुत टाइम लेता है, कई बार जो है कि टाइम टेकिंग है, थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ेगा, देन हम इसके ऊपर बात कर पाएँगे। सो हमारा जो है कि लेटेस्ट बैकअप जनरेट हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सेलेक्ट बैकअप के जो टैब पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट बैकअप आ चुका है 19/3/2025, जो कि पहले ही दिखा रहा था, लेकिन हमने इसमें देखिए कुछ समय के पहले था और मैंने लेटेस्ट जनरेट करके दिखाया आपको ताकि समझ में आए कि किस तरह से लेटेस्ट जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे नया जो है कि बैकअप हमारे पास आ चुका है 11:41 का। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, 11:49 हो रहा है, मतलब 8 मिनट पहले का ये बैकअप है और इसको मैंने सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है कि हमारा प्रोसेस होता है कि इनको सारे जो भी हमको फाइल्स ये देते हैं ना, देखिए सारे बैकअप्स के जो इनसे फाइल्स होते हैं एक साथ में लोड होता है। उन सारे लोडिंग फाइल्स को एक साथ में आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट नेम ऑल करना है, 1-2 नहीं सबको।
और सबको करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड ऑल फाइल करना है। ये ध्यान रखना, डाउनलोड ऑल फाइल करेंगे जब भी जाके ये पूरी बैकअप जो है कि आपको यहाँ पे जो कि बैकअप के तौर पे अगर हम बात करिए डाउनलोड हो पाएगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जैसे ये प्रिपेयर होता है डाउनलोड के लिए, प्रिपेयर होगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा। तो ये जैसे ही अब प्रिपेयर होकर डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, ये वाला डाटाबेस का बैकअप। जैसे कि हमने इस फाइल का बैकअप लिया, उसी तरह से डाटाबेस का बैकअप लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स आएंगी ही नहीं, जो सेटिंग है वो आएंगी ही नहीं। ये सब बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जैसे ही डाउनलोड हो जाता है प्रिपेयर होके, प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 8 मिनट 10 मिनट ये लेता है फिर से। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, सिमिलर तरीके से डाटाबेस को आपको सेलेक्ट करना है और डाटाबेस 1 क्लिक में डाउनलोड हो जाता है। सो जैसे ही आप जो है कि लेटेस्ट फाइल को सेलेक्ट करोगे, तो उसके बाद देख सकते हो ये जो है कि यहाँ पे बैकअप हमारा जो है कि प्रिपेयर भी हो चुका है और ये डाउनलोड के लिए रेडी भी है। तो यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड बैकअप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड बैकअप पे क्लिक करोगे, ये देख सकते हो हमारा बैकअप डाउनलोड हो रहा है और ये बैकअप आप देख सकते हो 700 MB का है। ये यहाँ से जब हम बैकअप लेते हैं बहुत ही ज़्यादा फाइल का बनता है और ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद का प्रोसेस हमारा ये रहेगा कि ये जो डाटाबेस है, ये डाटाबेस को यहाँ पे सेलेक्ट करना है इस तरीके से, सिमिलर तरीके से। और इसमें जो है कि जो भी डाटाबेस है, जिस भी वेबसाइट का आप बैकअप लेना चाहते हो, जैसे कि मैं बैकअप लेना चाहता था, इसके अंदर जो मेरा डाटाबेस था यहाँ पे किधर गया वो, एक मिनट, उसका डाटाबेस मुझे याद नहीं आ रहा था। अगर आप डाटाबेस नहीं समझ पा रहे हो कौन सा है आपका डाटाबेस, तो उसके लिए थोड़ा-सा आप जो है कि यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च करने का कैसा करना है अब मैं आपको बताता हूँ। डाटाबेस को आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, आप अपने डाटाबेस को पहचानने के लिए आप अपनी साइट के ओवरव्यू में आओगे। ओवरव्यू में आने के बाद यहाँ से आप अपने डाटाबेस को पहचान सकते हो। यहाँ पे डाटाबेस है, इसके अंदर आप क्लिक करके आप एनालाइज़ कर सकते हो आपका डाटाबेस कौन-सा है। जो भी आपने डाटाबेस बना रखा है, वो आपका डाटाबेस होगा। अगर ये नहीं मिलता है आपको, ये डाटाबेस समझ में नहीं आता कि मेरा कौन-सा डाटाबेस है इसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, उसको जो है कि यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, माय पीएचपी स्क्वायर करके है, इसके अंदर आप जा सकते हो। देखो मैंने बनाया है तो ये मेरा डाटाबेस यहाँ पे है, वेबसाइट को असाइन भी किया हूँ, तो ये मेरा असम वाला है, ये देख सकते हो यहाँ पे। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो है एसयूवी करके है, ये मेरा डाटाबेस है। मुझे पता है कौन-सा मेरा डाटाबेस है, तो ये चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए कि आपका डाटाबेस कौन-सा है, इस तरह से आपको ढूँढना है। ढूँढने के बाद आप फिर से क्या करोगे, वही बैकअप का प्रोसेस अपनाओगे, बैकअप के पास जाओगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और सिमिलर डाटाबेस को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और उसको डाउनलोड करोगे। देखिए मेरा एसयूवी करके है, यहाँ पे मैंने डाटाबेस का नाम अपने हिसाब से रखा था। ये देखिए, ये एसयूवी करके मैंने रखा था। तो इसको क्या करना, शो डाटाबेस अगेन क्लिक करना है और इसका जो लेटेस्ट वर्ज़न का डाटाबेस है वो सिलेक्ट करना है और इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही डाउनलोड करोगे, ये भी प्रिपेयरिंग के लिए जाएगा और ये भी सेम तरीके से थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद जो कि इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए आपका सारा डाटाबेस आपने डाउनलोड कर लिया, आपने प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ कर लिया, ओके हो गया, सब कुछ ओके है। अब इसको करोगे क्या? इन सारे फाइल को कहाँ पे लेके जाओगे जिससे कि पूरा का पूरा बैकअप आए? तो पूरा का पूरा बैकअप आने के लिए, लाने के लिए इसका एक ही मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बैकअप आ चुका है, ये देखिए डाटाबेस का बैकअप आ चुका है, इसको भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे इसे डाउनलोड करता हूँ, ये देखिए दोनों के दोनों फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं। एक तो पहला डाउनलोड हो रहा है, दूसरा डाउनलोड हो गया। क्योंकि डाटाबेस बहुत ही कम छोटा होता है तो जल्दी डाउनलोड हो जाता है, और ये वाला जो अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा फाइल्स होते हैं इसके अंदर तो बहुत टाइम लेता है। तो ये चीज़ें तो हो गई, अभी दोनों हमको मिल गया, फाइल भी मिल गया और डाटाबेस भी मिल गया। अगर आप यहाँ से कहीं और मूव करना चाहते हो तो अब उसके कैसे इंपोर्ट करोगे, कैसे ये बैकअप को लेके आओगे? तो ये सारे बैकअप जो भी है ना, जैसे कि मैं रिलोड करता हूँ यहाँ से एक बार, और इसको लाने के लिए सबसे पहला टास्क ये होता है अपने डोमेन को डिस्कनेक्ट करना। यहाँ से आपको अपने होस्टिंग से डोमेन को डिस्कनेक्ट करना होगा। दूसरे होस्टिंग में अपने डोमेन को इंस्टॉल करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही दूसरे होस्टिंग में एक्टिवेट करते हो, उसके बाद सिमिलर टैब पे आना है यहाँ पे, ठीक है? इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना है और यहाँ पे आने के बाद इसको इंपोर्ट करना है, या फिर ये तो स्क्रिप्टेड है ना, स्क्रिप्टेड वाला ये वर्डप्रेस, सॉरी यहाँ पे वर्डप्रेस वाला ही रिस्टोर होता है। देखो यहाँ पे लिख रहा है 1 क्लिक वेबसाइट रिस्टोर इज़ अवेलेबल फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट ओनली। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी वेबसाइट रिस्टोर होगी सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्डप्रेस की होगी। ये हमारी थी स्क्रिप्टेड वाली, हम स्क्रिप्टेड के ऊपर बात कर रहे थे। तो स्क्रिप्टेड की वेबसाइट को रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर आना है और एक नई वेबसाइट, इसको यहाँ से पहले डिलीट करना है, और ये जितने भी बैकअप फाइल्स हैं ना, इसको क्या करोगे, आप होम में आओगे। होम में आने के बाद वेबसाइट के ऊपर आओगे और वेबसाइट लिस्ट में आने के बाद जो है कि यहाँ से ऐड न्यू वेबसाइट करोगे और ये एम्प्टी वेबसाइट सेलेक्ट करोगे। एम्प्टी
एम्प्टी एचटीएमएल वेबसाइट आप सेलेक्ट करोगे। जैसे इसे सेलेक्ट करते हो, आप अपने डोमेन को सेलेक्ट करोगे। खास बात ये है कि ये दूसरी वेबसाइट पे मैं होस्ट करने की आइडिया बता रहा हूँ कि दूसरे किसी होस्टिंग में अगर जाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको कनेक्ट कर दोगे, इस तरीके से नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद सिमिलर सारे प्रोसेस रहेंगे, सब कुछ सिमिलर रहेगा। कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद जैसे आपकी साइट कनेक्ट होगी और यहाँ से एक पहले वाली और होस्टिंग से डिलीट हो जाएगी, ठीक है? एक बात ध्यान रखना। और एम्प्टी सिलेक्ट करके आप ओपन करोगे, देन ये फाइल मैनेजर का एक टैब आएगा। इस फाइल मैनेजर के टैब में आपको आना है और जो हमने बैकअप लिया है, ये देख सकते हो हमने ये बैकअप लेके रखा है। तो इस बैकअप को आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल टैप मार के यहाँ पे इस बैकअप को आके, ये सारा एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। यहाँ पे आपको इस फाइल को उठा के यहाँ से ड्रग कर देना, 700 एमबी के फाइल को यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये देख सकते हो ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं कैंसल करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना है इसको। तो इंपोर्ट करना है और ये ब्लैंक रहेगा। उसके बाद जो कि उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ये फ़ाइल को, इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। पूरी फ़ाइल इसी तरीके से सिमिलर तरीके से आ जाएगी और सेम डाटाबेस को, जो डाटाबेस है उसी डाटाबेस को इस डाटाबेस में आएँगे और यहाँ पे डाटाबेस में आने के बाद क्रिएट न्यू डाटाबेस करने के लिए बोलेगा। तो आपको क्रिएट न्यू डाटाबेस करना है, एक नया डाटाबेस बनाना है और उस डाटाबेस को बनाने के बाद जो है कि यहाँ पे जैसे ही आपका समझ लीजिए डाटाबेस बन गया, उसके बाद एंटर माय पीएचपी स्कूल में जाना है और यहाँ पे जाके उस डाटाबेस को हमें इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करना बहुत ईजी है। इंपोर्ट करने के लिए देखिए इंपोर्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए चूज़ फ़ाइल करूँगा। चूज़ फ़ाइल करने के लिए जो मेरा एसयूवी, जो मेरा डाटाबेस है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि ये साइज़ इसकी देख लेता हूँ। ये साइज़ हाँ, ये वाला है। तो सिलेक्ट किया इस तरीके से और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट इसको क्या करूँगा, इंपोर्ट कर दूँगा। कुछ नहीं करना, नीचे इंपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा, ऑटोमेटिक मेरा सारा का सारा डाटाबेस जैसा था वैसे का वैसे सब कुछ आ जाएगा। बहुत ही ईज़िली मैं आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, कोई इश्यू लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, मैंने जो है कि अदर प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाके नहीं समझाया क्योंकि मैं इसमें जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आप स्क्रिप्टेड वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, उसके बैकअप ले सकते हो और उस बैकअप को मैंने बताते-बताते मैंने ये भी आपको बता दिया कि उन सारे बैकअप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अदर होस्टिंग पे। सिमिलर तरीके की होस्टिंग होगी, सिमिलर तरीके से आपको ये काम करना होगा। तो मैंने सारे प्रोसेस बता दिए। वीडियो को एक दो बार और समझिएगा, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है और किस तरीके से आप जो है कि अपने वेबसाइट का जो स्क्रिप्टेड साइट होती है उसका बैकअप आप रख सकते हो अपने पास और उसको किसी भी वेबसाइट पे माइग्रेट कर सकते हो ईज़िली। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जब तक के लिए बाय।